Good afternoon. Today I will teach you last topic of Laplace transform, which is known as Dirac delta function or unit impulse. Dirac delta function or unit impulse function. क्या है डिरेक डेल्टा फंक्शन? जैसे आप ये जानते हैं कभी जो सिस्टम है जब वो अपना फोर्स प्रोड्यूस करता है तो लार्ज इफेक्ट डालता है इन शॉर्ट टाइम इंटरवल. दिस शॉर्ट टाइम इंटरवल इज नोन एज इम्पल्स फंक्शन. और जब इसका यूज कर करके हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड यूनिट इम्पल्स फंक्शन. तो हम बात कर रहे हैं डिरेक डेल्टा फंक्शन के लिए. डिराक डेल्टा फंक्शन और unit impulse function to be defined as del t minus a. Del t minus a as the limit of epsilon t minus a of t tends to 0. That is del t minus a is equal to limit t tends to 0 epsilon t minus. इसका डिफिनीशन आपने पढ़ा होगा. लिमिट t टेंस टू 0 1 अपॉन epsilon 0. 0 is greater than t is less than a. For a is less than t less than a plus epsilon. और t is greater than. एक थ्री कंडीशन है जिसपे ये डिफाइन किया गया है. 0 1 अपॉन एप्सिलॉन 0. इसको हम फिगर द्वारा भी दिखाते हैं. ये हमारी t की वैल्यू है t और ये हमारा एप्सिलॉन t माइनस a है. तो ये वैल्यू मान लीजिए ये 1 अपॉन एप्सिलॉन है. तो यहाँ आपका t की वैल्यू a है. यहाँ कहीं t इज इक्वल टू a प्लस एप्सिलॉन है. तो ये है वैल्यू इसकी. ये ग्राफ प्लॉट होगा. जब t a से छोटा है तो इसकी वैल्यू क्या है? 0 है. t इज इक्वल टू a और t इज इक्वल टू a से a प्लस एप्सिलॉन. इसके बीच जो है ये क्या है? 1 अपॉन एप्सिलॉन. और t इज इक्वल टू a प्लस एप्सिलॉन से ऊपर मतलब बड़ा, उसकी वैल्यू 0. अब जब हम ये लिमिट एग्जिस्ट करा देते हैं तब वैल्यू
क्या हो जाएगी, तो ये वैल्यू आ जाएगी जैसे ही t इज इक्वल टू 0 करेंगे तो ये आ जाता है 0 एप्सिलॉन 0 फॉर t लेस देन a इज इक्वल टू t इज इक्वल टू a और फॉर t इज ग्रेटर देन ये वैल्यू हमारी आ गई, ये डेल t माइनस, इसी को हम डिराक डेल्टा फंक्शन बोलते हैं। नोट कर लीजिए आप। इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहिए तो और शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए to all of you. प्लस ई रेज दी पावर माइनस एप्सिलॉन पहली वैल्यू हो गई, जब t की वैल्यू a है माइनस कॉस और t इज इक्वल टू a, ये यहां से देखिए, और यहाँ 0 आ गया फॉर t डज नॉट इक्वल टू, फंक्शन का लाप्लास हम कैसे और सब शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। नोट कर लीजिए। अब कुछ प्रॉब्लम है, अब डिफिनीशन हम लोगों को तैयार हो गया, अब इनके में कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम दिया हुआ है, थोड़ा एक फार्मूला और डेवलप कर लिया जाए। पहले फार्मूला है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट इम्पल्स फंक्शन। नाउ Laplace transform of del t minus a is equal to limit epsilon tends to 0 Laplace transform of f epsilon t minus a। इसको हम लोग पीछे निकाल चुके हैं, चाहें तो उसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यू टी माइनस ए। कल आपने यूनिट स्टेप फंक्शन पढ़ा था, उसी से हम लोग इसको लिख रहे हैं। और ये यू टी माइनस ए प्लस एप्सिलॉन, इस पर मैंने लाइन ब्रैकेट लगा दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो अपॉन एप्सिलॉन। सॉल्व कर लें तो लिमिट साइलेंट टेंस टू 0
ये होता है ई रेज दी पावर माइनस ए एस अपान एस। ये फार्मूला है, कल हमने पढ़ा था लाप्लास ट्रांसफॉर्म यू टी माइनस ए इज इक्वल टू ई रेज दी पावर माइनस ए एस अपान एस। ये फार्मूला हम लोग कल पढ़ा था यूनिट स्टेप फंक्शन में। अब इसी का हम यूज करेंगे, तो ई रेज दी पावर माइनस ए एस अपान एस, और यहाँ एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन लगा लेंगे। माइनस ई रेज दी पावर माइनस ए एस, अब यहाँ ए की जगह क्या है, ए प्लस एप्सिलॉन, तो इसको लिख लीजिए ए प्लस एप्सिलॉन एस अपान एप्सिलॉन एस। आगे प्रोसीड करें तो लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 ई रेज दी पावर माइनस ए एस, दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 1 माइनस ई रेज दी पावर माइनस एप्सिलॉन एस अपान एप्सिलॉन एस। ये वैल्यू हमको मिल गई। और जब एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपान 0 की वैल्यू ई रेज दी पावर माइनस एस, और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब वो आप पूछ सकते हैं कैसे, इसको डायरेक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन एक्सपोनेंशियल का जो डिफिनीशन है वो यूज करेंगे। कहिए तो मैं कर देता हूं, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 ई रेज दी पावर माइनस एस अपान एप्सिलॉन एस, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ई रेज दी पावर एक्स की वैल्यू क्या थी, 1 प्लस एक्स अपान फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3। तो उसका जब फार्मूला यूज करेंगे हम लोग तो 1 कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस 1 एप्सिलॉन एस अपान फैक्टोरियल 1 प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर एस स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 माइनस एप्सिलॉन क्यूब एस क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ करेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, ये 1 इस 1 से कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा ई रेज दी पावर माइनस ए एस अपान एप्सिलॉन एस, माइनस 1 से प्लस हो जाएगा ये एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर एस स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 अपान फैक्टोरियल 1 प्लस एक्सेट्रा। यहाँ करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और जब एप्सिलॉन रखेंगे तो अगला सब टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ई रेज दी पावर माइनस ए एस। तो आपको एक फार्मूला मिल गया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन और यूनिट स्टेप फंक्शन डेल टी माइनस ए इज इक्वल टू ई रेज दी पावर माइनस एस। नोट कर लीजिए आप इसको। कोई कंफ्यूजन है तो बताएं, होनी नहीं चाहिए क्योंकि आप करते आए हैं। अब इसका यूज करके एक फार्मूला हम लोग कर लेते हैं, प्रॉब्लम एक कर लेते हैं। प्रॉब्लम दिया हुआ है इवेल्युएट 0 to infinite e raised the power minus 3t del t minus 4 dt। सही। तो सॉल्यूशन बाय डिफिनीशन लाप्लास ट्रांसफॉर्म del t minus 4 बाय डिफिनीशन अभी आपने पढ़ा है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म del t माइनस a इज इक्वल टू ई रेज दी पावर माइनस एस। तो यहां से देखिए ई रेज ए की वैल्यू कितनी है 4, तो माइनस 4s हो जाएगा। और जैसे ही डिफिनीशन यूज करेंगे तो इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं 0 टू इनफाइनाइट ई रेज दी पावर माइनस एस टी डेल टी माइनस 4
dt is equal to e raised to the power minus 4s. Putting s is equal to, s की वैल्यू यहाँ क्या है 3 है, 3 in above we get 0 to infinite e raised to the power minus 3t del t minus 4 dt is equal to e raised to the power minus 12. तो ये सोल्यूशन आएगा। इसमें कभी कभी 2 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, तो आप तैयार रहें कि इस तरह के प्रॉब्लम आएंगे तो हम इन डिफिनेशंस का फार्मूलों का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करें। इसमें सिर्फ जो है ए और एस की वैल्यू आपको फुलफिल करनी पड़ती है। अभी तक हम लोगों ने लाप्लास पढ़ा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, एक दूसरे को रिवर्स ऑर्डर में होते हैं, एज सेम एज इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। तो अब हम जो है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे। उद्देश्य क्या है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ने का? जब हम कोई डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उसका सलूशन निकालने के लिए सबसे आसान होता है कि हम उसमें लाप्लास और इनवर्स लाप्लास का यूज करके वो सॉल्व करें। एक्चुअली हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है, माइनर एरर आ ही जाता है, लेकिन इनका यूज करने से वह एरर समाप्त हो जाता है, जिससे हमारा काम जो है और आसान हो जाता है। तो आइए इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आज पढ़ते हैं। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। क्या है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म? इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft इज इक्वल टू fs, ठीक है, देन ft is said to be inverse Laplace transform. Then ft क्या है? इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसी को हम लिखते हैं यल इनवर्स fs इज इक्वल टू ft। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब हम फंक्शन लिख रहे हैं लाप्लास और इनवर्स लाप्लास। हमने ये 2 पार्ट कर दिया। यह हमारा लाप्लास है और इन्हीं के ये इनवर्स लाप्लास। लीजिए ट्रांसफॉर्म भी लिख ही देते हैं, लेकिन आप समझ रहे हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा था लाप्लास 1, क्या था? 1/s। यहां इनवर्स लाप्लास यल इनवर्स 1/s इज इक्वल टू 1। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t तो था 1/s स्क्वायर। यल इनवर्स 1/s स्क्वायर इज इक्वल टू t। लाप्लास ट्रांसफॉर्म t रेज़ दी पावर n, तो हम लिखते थे फैक्टोरियल n अपॉन t रेज़ दी यस रेज़ दी पावर n प्लस 1, where n being a positive integer। यहां जब लेते हैं तो यल इनवर्स 1/s रेज़ दी पावर n, तो ये हो जाएगा t रेज़ दी पावर n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1, where n is a positive integer। इनकेस ये n पॉजिटिव इंटीजर नहीं है
तब टी रेज दी पावर एन इज इक्वल टू क्या था, गामा एन प्लस वन अपान एस रेज दी पावर एन प्लस वन। उस केस में यल इनवर्स वन अपान एस रेज दी पावर एन की वैल्यू हो जाएगी टी रेज दी पावर एन माइनस वन अपान गामा एन। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ई रेज दी पावर ए टी, इसकी वैल्यू क्या लिखते थे आप, वन अपान एस माइनस ए। तो यल इनवर्स वन अपान एस माइनस ए इज इक्वल टू ई रेज दी पावर ए टी। कभी कभी ये माइनस ए टी होता है, यल माइनस ए टी वन अपान एस प्लस ए आ जाएगा, और यहाँ यल इनवर्स वन अपान एस प्लस ए इक्वल टू ई रेज दी पावर माइनस ए टी। अब आप इसको नोट कर लें। ये मिटा दें। आपने पढ़ा था लाप्लास सम ई रेज दी पावर ए टी एफ टी, तो क्या आ गया था, एफ एस माइनस ए। इसके अगेंस्ट यल इनवर्स वन अपान एस माइनस ए होल पावर एन, ए आ गया। तो पहले यहां से ए हटाने के लिए ये हो जाएगा ई रेज दी पावर ए टी लाप्लास इनवर्स वन अपान एस रेज दी पावर एन। इसको हम कहते हैं ई रेज दी पावर ए टी एस टी रेज दी पावर एन माइनस वन अपान गामा एन। नोट कर लें आप। और अगर ये कंफर्म हो कि ये पॉजिटिव है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं रेडियो टी रेज दी पावर एन माइनस वन अपान फैक्टोरियल एन माइनस वन। ठीक है, टी इज ग्रेटर देन जीरो, ये हो गया पॉजिटिव, सॉरी एन इज ग्रेटर देन जीरो, ये पॉजिटिव हो गया। नेक्स्ट है अब साइन 80 कॉस 80 साइन हाइपरबोलिक 80 कॉस हाइपरबोलिक 80 फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, बहुत सारे फार्मूले हैं। अब हम लोग उनका यूज कर करके काम करेंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80, तो हम लोग क्या लिखते थे, ए अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसके अगेंस्ट जब यहाँ लिखेंगे यल इनवर्स वन अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो हो जाएगा वन अपान ए साइन 80। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 80, तो हम लिखते थे यस अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको हम लिखते हैं यल इनवर्स एस अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आ जाएगा कॉस 80। यल इनवर्स साइन हाइपरबोलिक 80, हम लिखते थे ए अपान एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसके अगेंस्ट हम लिख सकते हैं यल इनवर्स वन अपान एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपान ए साइन हाइपरबोलिक 80। यहां भी लिख देते हैं, ये लाप्लास है, ये इनवर्स लाप्लास है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 80, तो हम लिखते थे एस अपान एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यल इनवर्स एस अपान एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक 80।
आप फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तब देखते हैं क्या होता है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ दी पावर at साइन bt या साइन ओमेगा t, इसी को आप एफ टी कर दे, चलिए एफ टी कर देते हैं। तो हम लोग क्या लिखते थे, बोलिए, एफ एस माइनस ए, यहाँ यल इनवर्स ए अपान 1/s माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे, 1/b ई रेज़ दी पावर at साइन bt। इसी तरीके से यल इनवर्स s माइनस ए अपान s माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करें तो पहले आप लिख सकते हैं ई रेज़ दी पावर at यल इनवर्स s अपान s स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ई रेज़ दी पावर at कॉस bt। इतना नोट कर लीजिए। ये सब फार्मूले हैं, इनका यूज करके हमको प्रॉब्लम्स करने हैं। एक फार्मूला और है, आपने पढ़ा होगा, लाप्लास ऑफ टी रेज़ दी पावर n एफ टी इज इक्वल टू -1 रेज़ दी पावर n dn ओवर ds रेज़ दी पावर n लाप्लास एफ टी। ये एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा। अब इसके अगेंस्ट हमने फार्मूला एक डेवलप किया है, यल इनवर्स यस अपान एस प्लस यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आ जाती है 1/2a t cos t, प्लस है यस साइन at है, साइन at। ये नोट कर लीजिए। एक फार्मूला और है, यल इनवर्स 1/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर कहता है 1/2a क्यूब साइन at माइनस at कॉस at, साइन at माइनस at कॉस at। इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, ये लाप्लास ट्रांस, इनवर्स लाप्लास ट्रांस के लिए पढ़ेंगे। लीनियरिटी प्रॉपर्टी,
ये आपने पढ़ा है लाप्लास में भी, सेम उसी तरीके से इनवर्स लाप्लास में भी पढ़ना है। इफ L inverse Fs is equal to Ft and L inverse Gs is equal to Gt, then L inverse AFS प्लस BGS, तो ये हो जाएगा A L इनवर्स FS प्लस B L इनवर्स GS, तो ये आ गया AFT प्लस B GT। नोट कर लीजिए फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लाप्लास इनवर्स Fs is equal to Ft, then L इनवर्स Fs माइनस A, तो होगा e raised the power at लाप्लास, इसी को e raised the power at L इनवर्स Fs। इसी फार्मूले का यूज कर करके हम लोगों ने वो फार्मूला डेवलप किया है 1/s माइनस ए अपॉन एस माइनस ए प्लस ए स्क्वायर का। थर्ड प्रॉपर्टी सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है थ्योरम है if L inverse Fs is equal to Ft and Gt is equal to Ft minus A where t is greater than A और 0 where t is less than A। यही है। then Laplace inverse e raised the power minus as Fs is equal to gt, ये प्रूफ करना है। प्रूफ by definition Fs is equal to 0 to infinite e raised the power minus st ft dt। ये हमको मालूम है कि ये होता है e raised the power माइनस as fs, इसको हम लोग ले लें, फिर देखिए आगे क्या होता है। 0 to infinite e raised the power माइनस a प्लस t s एफ टी डी टी। तो यहाँ कुछ पुट करना पड़ेगा, a प्लस टी को हम u सपोज करें, पुटिंग a plus t is equal to u, then dt is equal to du, such that e raised the power minus as fs is equal to, जब t is equal to 0 है
तो यहाँ u इज इक्वल टू ए आ जाएगा, t इज इक्वल टू इनफाइनाइट और u इज इक्वल टू इनफाइनाइट आ जाएगा, e रेज दी पावर माइनस यू एस एफ यू माइनस ए डी यू आ गया। इसको हम लिख सकते हैं ए टू एफ साइलन ई रेज दी पावर माइनस एस टी एफ यू माइनस यू टी माइनस ए डी टी। ये एज पर फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल हो जाएगा, एज पर फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल हो जाए। जब हम वहाँ इंटरवल नहीं चेंज करते थे, लिमिट नहीं चेंज करते थे, तो वेरिएबल चेंज हो सकता था। अब इसको हम लोग थोड़ा और मॉडिफाइड करेंगे, 0 टू ए हम ऐड कर लेंगे, ई रेज़ दी पावर माइनस एस टी एफ टी, ये 0 है, डी टी प्लस e टू इनफाइनाइट ई रेज़ दी पावर माइनस एस टी एफ टी माइनस ए डी टी। अब ये 0 है, 0 टू ए ई रेज़ दी पावर माइनस एस टी टू 0 डी टी प्लस ए टू इनफाइनाइट ई रेज़ दी पावर माइनस एस टी एफ टी माइनस ए डी टी। और इसी को हम लिख सकते हैं एज पर डिफिनीशन ऑफ जी टी ई रेज़ दी पावर माइनस एस टी जी टी डी टी। इसी को हम लिखते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी। ठीक है, ये क्या हो गया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी। तो यल को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा इनवर्स लाप्लास ऑफ ई रेज़ दी पावर माइनस ए एस एफ एस इज इक्वल टू जी टी। यही हमको प्रूफ करना था। हाँ देखिए कहाँ गया, यल इनवर्स दिस वैल्यू इज इक्वल टू जी टी। नोट कर लें आप लोग, यही थोड़ा सा समझना है सेकंड प्रॉपर्टी में कि इसको हमने जब ब्रेक किया तो ये इसकी वैल्यू हमने 0 लिया, तो ये 0 ये, तो इस इंटरवल में जीटी की वैल्यू ये है और इस इंटरवल जीटी की वैल्यू 0 है एज पर डिफिनीशन ऑफ जीटी। और इसका हम यूज करते हैं तो इसको हम 0 टू इनफाइनाइट दिस जीटी लिख सकते हैं। और तीसरी प्रॉपर्टी है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। आपने वहां पढ़ा था लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू ई रेज़ दी पावर ए एस अपान एफ एस अपान एस। तो उसी पर यहां भी है, इफ लाप्लास इनवर्स एफ टी इज इक्वल टू एफ एस देन लाप्लास इनवर्स एफ ए एस इज इक्वल टू 1 अपान ए एफ टी अपान ए। वहां था लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ए टी, ये फार्मूला आप पढ़ते थे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ए टी इज इक्वल टू 1 अपान ए एफ एस। अब कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम भी कर लिए जाएं। इनवर्स लाप्लास पे कुछ प्रॉब्लम है, इवेल्युएट यल इनवर्स 3s माइनस 3 अपान एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 20, इसका इनवर्स लाप्लास निकालना है। सॉल्यूशन
यल इनवर्स 3s माइनस 3 अपान एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 20। इसको हम लिख सकते हैं 3s माइनस 3 अपान एस स्क्वायर माइनस 2 इंटू एस। तो इसका स्क्वायर ऐड कर देते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसको लिख सकते हैं यल इनवर्स, डिनोमिनेटर पहले लिखेंगे तो s माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ 16 बचेगा, उसको हम लिख सकते हैं 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ s माइनस 2 है तो न्यूमरेटर में भी s माइनस 2 लाएंगे तो 3s माइनस 2, तो ये हो गया 6 माइनस 6 और यहाँ चाहिए माइनस 6 तो प्लस 3 ऐड कर देंगे। इसको ब्रेक कर लें तो यन इनवर्स 3 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, s माइनस 2 अपान s माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर आ जाएगा। प्लस 3 यल इनवर्स 1 अपान s माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब अभी जो आपने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ी है तो ये था तेरी e रेज़ दी पावर 80, a की वैल्यू कितनी है 2t यल इनवर्स s अपान s स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 e रेज़ दी पावर 80 यल इनवर्स 1 अपान s स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो ये आ गया 3 e रेज़ दी पावर 80 cos 40 प्लस 3 e रेज़ दी पावर 2t 1 अपान a अपान 4 हो गया साइन 40। ये हमारा सॉल्यूशन होगा, नोट कर लें। अब बहुत सारे प्रॉब्लम है, 2 प्रॉब्लम मैं लिख दे रहा हूं, आप घर से करके लाएंगे। इवेल्युएट यल इनवर्स s माइनस 5 अपान s स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। s माइनस 3 अपान s माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए है, आप करके लाएंगे। एनी डाउट? नो डाउट।